हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए टेस्ट नंबर 4 लेकर आ चुके हैं, तो फटाफट दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को दोस्तों पहले दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक फटाफट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हुए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट पेपर है टेस्ट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 2, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसे आगम कहा जाता। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। अगला सवाल कहता है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो दोस्तों कौन सा था? नगाड़ा। कौन था दोस्तों? नगाड़ा बजाने में निपुण था अकबर। क्वेश्चन नंबर 4, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चौथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये दोस्तों बंगाल के नवाब थे तीनों। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल का 6 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों निर्वाचित अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। अगला सवाल, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? मैकाले की शिक्षा नीति 1835 में लागू हो गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश से अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया थे। ग्वालियर के सिंधिया थे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे दोस्तों भगवती चरण बोहरा ये शामिल नहीं थे। अगला सवाल 10 नंबर का था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन थे। राइट आंसर है दोस्तों। सन यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। ये भी दोस्तों राइट है। अगला कथा, वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। तो दोस्तों तीनों आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दी, यानी तीनों आपका सही है। अगला सवाल का था, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू किया था। किसने किया था पुनर्जागरण आंदोलन? तो ये दोस्तों हुआ था इटली में। कहाँ दोस्तों? इटली में हुआ था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 12 का था, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा स्वतंत्रता की देवी के रूप में करते हैं? तो दोस्तों शुक्र को करते हैं स्वतंत्रता की देवी के रूप में। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल का था, सूची 1 और सूची 2 को मिलान किया। ये दोस्तों जनजाति है, इधर राज्य है। तो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल देखते हैं, गद्दिश जनजाति दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अगला दोस्तों जो टोडा जो जनजाति दोस्तों आप देखते होंगे तमिलनाडु में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में देखने को मिलता है। खांसी दोस्तों आप सभी जानते हैं मेघालय में देखने को मिलता है खांसी जनजाति। और नागा जनजाति दोस्तों आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। कहाँ दोस्तों? मणिपुर में। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, मयूरभंज खाने किसके लिए जाने जाते? मयूरभंज दोस्तों जो खाने हैं ये दोस्तों लो एस्क संबंधित जाने जाते हैं। लो एस्क मयूरभंज। 15 नंबर सवाल, गंगा के सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है? बताएगा दोस्तों 15 का क्या होगा? तो रामगंगा और महानंदा ये दोस्तों सहायक नदी है पश्चिम और पूर्व से। प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या क्या कहलाता है? तो सभी जानते हैं दोस्तों लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 17 का था, 17 नंबर मिलान करिएगा। इधर अभ्यारण्य है, इधर राज्य है। दोस्तों बांदीपुर कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक। और दोस्तों जो मेलघाट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में मेलघाट है। और बक्सा दोस्तों कहाँ पर है? तो सभी जानते होंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और पखोई दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका दोस्तों सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झारखंड में झूम कृषि को हम लोग
क्रूबा कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? क्रूबा कहते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है नगर परियोजना को अवस्थित इधर है। तो दोस्तों नगर जो परियोजना है कहाँ कहाँ अवस्थित है, कहता है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों घटप्रभा दोस्तों नगर कर्नाटका में है, उकाई परियोजना गुजरात में, नीरा नगर परियोजना महाराष्ट्र में, लेकिन दोस्तों जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी आपका सही हो जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? तो दोस्तों 10वां संविधान संशोधन के तहत। 21 नंबर सवाल करता किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा यानी दोस्तों अभी वर्तमान में नाम क्या है? म्यांमार है। क्या दोस्तों? म्यांमार है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत बर्मा भारत से अलग हो गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हो गया था। 22 नंबर कहता उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं। इसका जो राइट क्या होगा बताया दोस्तों 22 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन एक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये दोस्तों गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला सवाल भारत की लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत में लोकसभा तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों मीरा कुमार। कौन थे दोस्तों? मीरा कुमार थे। 24 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है? तो ये दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 57 के तहत। आर्टिकल 52 में दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में दोस्तों क्या होगा? न्यायिक शक्ति, नगर पालिका शक्ति जो किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति का दोस्तों। ठीक है, और 53 में दोस्तों निर्वाचन आयोग जो कराया जाएगा उसका तरीका। 25 का था भारतीय संसद राज्य के किस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों जो किस पर होगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो सकता है और दोस्तों देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 25 का राइट हो जाएगा डी यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल 26 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो दोस्तों कब अपनाया गया था? 1993 में। अगला सवाल कहता सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। दोस्तों सरकारिया जो आयोग जो सिफारिश किया था केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। अगला सवाल 28 का था प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग? देश की कुल जनसंख्या से हम लोग भाग देते। अगर वीडियो पसंद आ रहा था दोस्तों वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए फटाफट और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला सवाल कहता है 29 नंबर सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। क्या दोस्तों? विमुद्रीकरण कहलाता। यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों खनन है और इधर इस प्रकार से दिया गया। इसका जो राइट आंसर 30 का बताएगा। तो दोस्तों 30 का हो जाएगा, देख लेते हैं खदान। यहाँ पर जो खदान उत्पादक वृद्धि किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपको किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन दोस्तों आप सभी ही जानते होंगे श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे दोस्तों? श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन दोस्तों नीली क्रांति से संबंध है और उर्वरक दोस्तों भूरी क्रांति से संबंध है। इसका राइट आंसर ए आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों 31 नंबर सवाल का था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इधर पंचवर्षीय योजना है उसका मॉडल इधर दिया गया। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था हॉरोड-डोमर मॉडल एकदम सही है। और दोस्तों अगला जो दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो नाम था सी महालनोबिस मॉडल, यानी कि दोस्तों दोनों आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों 31 का क्या होगा। तो दोस्तों 31 का देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का हो जाएगा 1 और दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 32 का था अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, यानी कि अप्रत्यक्ष टैक्स
कौन सा है दोस्तों? रेखा समिति अप्रत्यक्ष टैक्स है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों 1948 में किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब कितना पर आधारित है? दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आबेग का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों आबेग का विमीय सूत्र, इसका राइट क्या होगा? तो MLT-1। आबेग और संवेग का दोस्तों विमीय सूत्र बराबर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। 36 नंबर सवाल का था कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? घर्षण बल जो अधिक होगा कौन सा होगा? तो ये दोस्तों सीमांत घर्षण जो सर्वाधिक यानी अधिक होता है। 37 का देख लीजिएगा, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। ये दोस्तों जो कथन है किरचॉफ के नियम पर आधारित है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय वस्तु है। दोस्तों इनमें से कौन है? गंधक एक अनुचुंबकीय है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने का अधिक संभावना है? तो दूरदृष्टि। क्या दोस्तों होगा? दूरदृष्टि। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? किस जिले में दोस्तों बनाया जा रहा? बताइएगा। 42 का हो जाएगा मुंगेर जिला में, बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में। DNA द्विकुंडलीय संरचना में अवस्थित बंध का प्रकार है। दोस्तों क्या प्रकार है? तो ये दोस्तों हाइड्रोजन बंधित। निम्नलिखित में किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? कौन सा जो एसिड है? तो फॉर्मिक अम्ल जीवाणुनाशक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का था pH मान को मिलान करिए। दोस्तों सांद्रता यानी HCl का जो pH मान 0 होता है, एकदम सही है। नींबू का जो रस है 2.5 होता है। तनु का जो pH मान 13 होता है और शुद्ध जल का pH मान 7 है। यानी दोस्तों आपको चारों आपका देखने को सही मिला। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डी आपका राइट हो जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा कथन गलत होगा देखिएगा। तो परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये दोस्तों गलत है। झूठा सोना के नाम से जाना है। दोस्तों झूठा सोना किसको हम लोग कहते हैं? बताइएगा। झूठा सोना FeS2 को कहते हैं। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? दोस्तों जो कोसी परियोजना है किसका संयुक्त परियोजना है? बताएगा दोस्तों बिहार और नेपाल का परियोजना। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार जो गंडक परियोजना दोनों का संयुक्त परियोजना होता है, ये भी दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा RDX का दूसरा नाम? RDX का दूसरा नाम साइक्लोनाइड होता है। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? तो दोस्तों एड्रीनेलिन दोस्तों लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सभी दाल संबंधित होते हैं। सभी दालें संबंधित किससे होती है? दोस्तों लेग्यूमिनेसी। 52 का था पक्षी में प्राय एक ही क्या होता है? पक्षी में दोस्तों एक होता है, लेकिन क्या होता है? तो अंडाशय। अंडाशय दोस्तों एक होता है, लेकिन दोस्तों जो मनुष्य में अंडाशय दोस्तों 2 होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 जोड़ी होते हैं। राइबोसोम निर्मित होते हैं तो RNA और प्रोटीन में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। उपस्थिति में पाए जाने वाली प्रोटीन दोस्तों हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों हड्डी में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है, क्या होता दोस्तों इसका कारक? तो बोरॉन की कमी हो जाती है। बोरॉन की कमी के कारण। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? बताएगा दोस्तों 56 का क्या होगा? तो दोस्तों प्रोलैक्टिन के कारण स्तन से दूध निकलना स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में
किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बताइए दोस्तों 57 का क्या होगा? दोस्तों कौन से कोशिका से रिसाव होता है? बीटा कोशिका, बीटा। ए बी और रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप की खोज। 59 कहता है किस कृमि में कारण हाथी पाँव हो जाता है? बताइए दोस्तों किस कृमि में हाथी पाँव जो होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं, फाइलेरिया कृमि, फाइलेरिया कृमि। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया दोस्तों हम किसको कहते हैं बताइएगा? तो ये दोस्तों यादव पायेंग को कहते हैं। 61 कहता है मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। 61 का जो राइट होगा एंथ्रोजेनिक। 62 कहता है 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, इसका लेखक कौन है? दोस्तों इसका लेखक रेचल कार्सन है। औसत मिलान करिए, ठीक है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी सभी जानते हैं दोस्तों ताशकंद है, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके बाद, लेकिन तजाकिस्तान का दोस्तों यहाँ पर साना, ये दोस्तों आपका गलत हो जाता है। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है बताइएगा दोस्तों? अब फटाफट बताइएगा 64 का क्या होगा? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं उत्पादक दिवस 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर। ये दोस्तों गलत है, यही आपका राइट हो जाता है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सभी सवाल आ रहा है, 65 का बताइएगा। दोस्तों कागज में कैनवास महादेव वर्मा का ये दोस्तों नहीं है, यही बात आपको गलत है। ये सभी दोस्तों सभी राइट है, देख लीजिएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? दोस्तों किस वर्ष किया गया था? 1954 में किया गया था। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित से राज्य और यूटी राज्य में जारवा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में देखने को मिलता। और कहता केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों असम का लोक नृत्य है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? सीडी रोम दोस्तों सीडी रोम का होता कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? कौन दोस्तों बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो बतस्य दोस्तों अंग था, वज्जी, मगध, ये बिहार का तीनों दोस्तों महाजनपद है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ये तीनों दोस्तों सुमेलित नहीं 68वें फिल्म पुरस्कार से। अगला सवाल का था प्रख्यात नृत्यगाना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है कनक रेले? तो ये दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला का था एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश के कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, कहां से स्टार्ट किया गया था? तो ये दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी तक दोस्तों गया था। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? बता दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है, न्यू पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया था। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी को दिया था, ठीक है दोस्तों। अगला का था हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? दोस्तों झारखंड में। कहाँ दोस्तों? झारखंड में। यहाँ पर मैथ के सवाल है, देख लीजिएगा फटाफट दोस्तों, सभी मैथ के भी इंपॉर्टेंट सभी सवाल है, यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। अब हिंदी का आ गया, वॉच कितने प्रकार के होते हैं? बताएगा दोस्तों वॉच 3 प्रकार के होते। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कारक बताए। इस वाक्य के लिए दोस्तों कारक क्या होगा? संप्रदान कारक होता है। 88 नंबर सवाल का था दिए गए शब्द पर्यायवाची का चिन्ह। वेधान का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों वेधान का जो पर्यायवाची होगा वाधा। दिए गए वाक्य
के एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निराधार कहा जाता है। अगला सवाल, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो सभी जानते दोस्तों स्वर टोटल कितने हैं? 11 है और व्यंजन है दोस्तों 33 है। अगला सवाल कहता है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। काले तिल को चबाना दोस्तों मुहावरा जो अर्थ है पराधीन होना, पराधीन। अत्याचार का संधि विच्छेद दोस्तों अत्याचार का क्या होगा बताएगा दोस्तों? तो अति जोर आचार, अति जोर आचार आकर दोस्तों जो तो हर्षिकार है वो आधागतों में बदल जाता है। सही वर्तनी कौन है दोस्तों? देखिएगा प्रिय दर से आपको देखने को मिलेगा कौन आपको सही होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं सी हो जाएगा राइट। यहाँ पर मैथ हिंदी हो गया है। इंग्लिश के सभी सवाल देख लीजिएगा, आप लोग फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है। हमें दोस्तों पूरे 100 सवाल कर चुके हैं।